सीतापुर में डूबने से दो अलग अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है। लहरपुर में कांवड़ के लिए जल भरने आए 12 वर्षीय बालक की सूरज कुंड में डूबकर जान चली गई, तो वहीं नैमिषारण्य में गोमती नदी में स्नान करते समय 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। तो सबसे पहले चलते हैं लहरपुर तहसील में, जहां पर जो मामला रहा है कांवड़ के लिए जल भरने 12 वर्षीय जो बालक आया था उसकी सूरज कुंड में डूबने से मौत हुई थी। और बताया जा रहा है कि बालक अपने साथियों के साथ वहां स्नान करने आया था और उसी दौरान पैर फिसलने की बात सामने आई। तो क्या रहा है पूरा मामला, सीधे चलते हैं आई इंडिया के केसरीगंज संवाददाता आकाश सिंह की ओर। तो आकाश जी बताइए, ये जो कांवड़िए आए थे जल भरने के लिए, तो क्या हादसे के पीछे वजह रही है और क्या अब तक जो है जानकारी? ये मतलब बता दें, कोतवाली इलाके लहरपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर ग्राम अकबरपुर स्थित सूरज कुंड मंदिर कामेश्वरनाथ के पास डाक कांवड़ के लिए जल भरने आए 12 वर्षीय बालक की कुंड में डूबने से मौत हो गई है। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें, तालगांव क्षेत्र के ग्राम शादीपुर निवासी अनूप कुमार अवस्थी अपने 12 वर्षीय पुत्र केशव अवस्थी व अन्य बच्चों के साथ डाक कांवड़ के लिए जल भरने क्षेत्र के ग्राम अकबरपुर स्थित सूरज कुंड कामेश्वरनाथ आए थे। सभी लोग सरोवर से जल भरकर ग्राम सादी फतेहपुर स्थित गौरी शंकर मंदिर तक कांवड़ ले जाने वाले थे। बताया जा रहा है कि रविवार को सभी बच्चे जल भरने से पूर्व सरोवर में स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद सभी बच्चे सरोवर से बाहर निकल आए, लेकिन केशु बाहर नहीं निकला, जिसके बाद बच्चों ने इस बात की सूचना परिजनों को दी, जिस पर परिजनों ने स्थानीय लोगों की मदद से केशु की सरोवर में तलाश की, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद भी सफलता नहीं मिली। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू कराई। करीब 2 घंटे के बाद बालक का शव सरोवर से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। हादसे में कांवड़ यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं में भी शोक की लहर दौड़ गई। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि बालक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अच्छा आकाश जी, देखने को रहता है कि बराबर इंतजाम भी किए जाते हैं। अगर बात करें तो डीएम डॉक्टर राजा गणपति आर, एसपी अंकुर अग्रवाल भी मौके पर एक दिन पहले गए थे, वहाँ निरीक्षण भी किया गया था। तो क्या वहाँ पे कमियां रही हैं, क्योंकि जो हादसा रहा है तो वहाँ पर क्या कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? क्योंकि देखा जाए तो बराबर जो जल पुलिस है उसकी भी तैनाती की गई है, तो क्या किसी को कोई भनक नहीं लग पाई इस पूरे मामले की? जी बता दें कि घटना देर शाम की बताई जा रही है, जहां पर जो बच्चे थे अपने परिजनों के साथ कांवड़ के लिए जल भरने के लिए पहुंचे थे, वहीं पर स्नान करने को लेकर चलते यह हादसा हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन बालक का कुछ पता नहीं चल सका। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्या गाँव वालों से, परिवार वालों से आपकी कोई बातचीत हो पाई इस पर? नहीं, इस बात के लिए गांव वालों से कोई बात नहीं हो पाई है, लेकिन घटना रात की है, तो रात में ही बच्चे का शव निकाल लिया गया था और पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। जी बिल्कुल, तो ये लहरपुर से तस्वीर सामने आई थी, जहां पर कांवड़ लेकर आए जल भरने, वहां एक युवक की जब पैर फिसलने के बाद मौत हो जाती है। अब चलते हैं नैमिषारण्य क्षेत्र में, जहां पर प्रसिद्ध जो देवेश्वर गोमती घाट है, वहां पर स्नान करते समय एक 20 वर्षीय युवक की जो है डूबने से मौत की खबर सामने आ रही है। जहां बताया जा रहा है कि वहां पर पुलिस के द्वारा रेस्क्यू भी किया गया, लेकिन उसको बचाने में असफल रहे। फिलहाल उसका शव बाहर निकाला गया। तो सीधे चलते हैं आई इंडिया के नैमिषारण्य संवाददाता सुनीत पांडे की ओर। तो सुनीत जी बताइए कि हादसा आखिरकार कैसे हुआ, क्या इसकी वजह निकल के आ रही सामने? मुतलिब जी बता दें, नैमिषारण्य से देवदेश्वर घाट गोमती घाट आज सोमवार का या सावन मास का सोमवार अंतिम सोमवार था, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवदेश्वर में गोमती में स्नान कर बाबा देवदेश्वर का जलाभिषेक कर रहे थे। वहीं देवदेश्वर में जलाभिषेक करने के लिए आए 20 वर्षीय युवक की डूबने से मौत की एक बड़ी खबर सामने आ रही। आपको बता दीजिए, यह जो युवक था इसका नाम था सोनू शुक्ला, जिसकी उम्र 20 वर्ष थी, जिसके पिता का नाम सुशील शुक्ला, जो ग्राम सदना के निभा गांव का रहने वाला था, जिसकी यह अपने साथियों के साथ गोमती नदी में स्नान करने के बाद देवदेश्वर बाबा का जलाभिषेक करने के लिए आया था, मगर अपने साथियों के साथ वह गोमती नदी में स्नान कर रहा था। उसी समय उसकी वहां गोमती नदी में डूबने से मौत हुई है। वहीं पर डूबने जब साथियों ने चिल्लाने की जब आवाज सुनी, तो वहां के पास जो लगे थे, जल पुलिस लगे थे, स्थानीय जो पुलिस लगे थे, उसको रेस्क्यू किया और गोता जब तक उसको रेस्क्यू करते करते तब तक उसको निकाल कर जब नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक के नैमिषारण्य जब लेके गए, तो वहां पर उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
अच्छा, और कुछ जानकारी सामने आ रही है? परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई? पुलिस का क्या कुछ कहना है? हाँ जी, मुथिल जी, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो कहीं वहीं अन्य साथियों का कहना है, वहीं 25 श्रद्धालुओं का कहना है, और वहीं जो जहाँ का रहने वाला जो युवक था उसके गांव वालों का भी कहना है कि जो युवक है डूबने की मौत का कहीं ना कहीं कारण बना है। इस मामले एसडीएम से भी एसडीएम से बात हुई है। एसडीएम का साफ साफ कहना है, मिस्टर दीपक गुप्ता का कहना है कि ये युवक जब डूबा, क्योंकि पर्याप्त वहां पर जल पुलिस लगी थी, बैरिकेडिंग लगी थी ताकि जल में कोई गहरे पानी में ना जा सके। पुलिस के द्वारा अलाउंसमेंट किया जा रहा था प्रशासन के द्वारा कि गहरे में जल में कोई ना जाए। बराबर पुलिस की निगाह भी थी, जल पुलिस भी तैनात थी, उससे डूबने की मौत हुई है। मौके जब लड़के की डूबने की मौत जैसी खबर स्थानीय थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा को मिलते तो उन्हें सूचित करते, तो मौके पर एसडीएम दीपक गुप्ता और थाना प्रभारी नवनीत मिश्रा मौके पहुंचकर रेस्क्यू करके शव को निकाला जाता है और उसको पीएम के लिए भेजा जा चुका है। जी बिल्कुल, तो दो अलग अलग जगहों पर हादसे हुए हैं, और अगर बात करें तो लापरवाही और गहरे पानी में स्नान के खतरे को सामने ला दिया है। तो लहरपुर के सूरज कुंड में कांवड़ के लिए पवित्र जल लेने पहुंचे 12 वर्षीय केशु की जिंदगी हमेशा के लिए थम गई है, और जबकि नैमिषारण्य के देवेश्वर घाट पर स्नान करते समय जो 20 वर्षीय सोनू की भी गहरे पानी में डूबने से मौत हुई है। अगर बात करें लहरपुर की, तो वहां कांवड़ जल लेकर आया था युवक, वहां पर जो मासूम था, और जल वहां भरने के लिए जैसे ही जाता है उसका पैर फिसलता है और उस दौरान उसकी मौत हो जाती है। और नैमिषारण्य में यही हाल देखने को मिला कि 20 वर्षीय युवक वहां उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले जो नैमिषारण्य में जानकारी मिली तो बताया जा रहा है कि जो हादसा हुआ है, लेकिन बात करें तो नैमिषारण्य में जल पुलिस और स्थानीय बराबर वहां तैनाती उसकी है, और तो उन पर नजर भी रखी जा रही है। तो ऐसे में ये हादसा हुआ तो ये भी एक गंभीर विषय बना हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो फौरन वहां पे रेस्क्यू किया गया, और रेस्क्यू वहां पे अभियान चलाया गया, और युवा जो वहां पर था, जो मासूम था, वो दोनों को बाहर निकाला गया है। और इस पूरे मामले में बता दें, श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि नदी, सरोवर और घाटों पर स्नान करते समय गहराई का विशेष ध्यान रखें और बच्चों को अकेले पानी में न जाने दें, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है उनके अभिभावक हैं, जो माँ बाप हैं, वो आते हैं लेकिन बच्चे जिद में चले जाते हैं गहरे पानी की तरफ, और वो अंदाजा नहीं लगा पाते, जिसके बाद वो गहरे पानी में समा जाते हैं और डूबने से दर्दनाक मौत हो जाती है। तो ऐसे में रोकथाम के लिए अपील भी की जाती है, और बराबर जो संदेश भी दिया जाता है कि ऐसे कोई स्थानों पर मत जाए, स्नान करने अगर जा रहे तो किसी बड़े के साथ जाएं और गहरे पानी की तरफ ना जाएं। लेकिन सिर्फ एक बार बात करते हैं तो दोनों क्षेत्रों में, अगर लहरपुर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ डूबने से, वहीं नैमिषारण्य में भी दर्दनाक हादसा हुआ। तो इन तमाम जानकारी के लिए लहरपुर से आकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और नैमिषारण्य से जानकारी देने के लिए सुनीत पांडे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुकुल जी।